तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन में कई बार प्रभु के बारे में सुनते हैं। विशेष करके यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया और इसलिए संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, और जितने भी लोग उस पुत्र पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ ताकि वह शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। यानी कि संसार में जितने भी पाप हैं, संसार में जितने भी बुराइयां हैं, संसार में जितने भी बुराइयों की शक्ति है, सब कुछ को ख़त्म करने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजते हैं। और आज के प्रथम पाठ के द्वारा संत पौलुस एहसास दिलाते हैं कि वही पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने साथ मेल कराया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा, जीवन और मृत्यु के द्वारा ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने साथ जोड़ा है, मेल कराया है। ये संत पौलुस विश्वासियों को बताते हैं। इसलिए हमें भी एहसास करना पड़ेगा कि मैं ईश्वर के साथ जोड़ा गया हूँ यीशु मसीह के द्वारा, उनके पवित्र रक्त के द्वारा। और इसलिए जब हम विश्वास करते हैं हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है, हम ईश्वर के साथ होते तो जरूर हैं, ईश्वर के साथ चलते तो जरूर हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते तो जरूर हैं, ईश्वर और यीशु के बारे में मनन चिंतन करते तो जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर में संसार प्रवेश कर जाता है। और विश्वास कीजिए, जब हमारे जीवन में संसार प्रवेश करता है, हमारा जीवन विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, विकास नहीं होता है। और मूल कारण है पाप। सुंदर घटना हम आदम और हेवा के बारे में पढ़ते हैं, कैन के बारे में पढ़ते हैं, और जोसेफ के ब्रदरों के बारे में, भाइयों के बारे में पढ़ते हैं जो पाप में जीवन जीते थे। लेकिन ईश्वर की ओर से हमारे लिए संदेश है, बार बार कहते हैं, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4 में देखिए, प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व हो, और इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आइए इस वक्त हम विशेष रूप से जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु के महान प्रेम को एहसास करें, क्योंकि ईश्वर ने अपने साथ जोड़ा है, ईश्वर ने अपने साथ मेल कराया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा। लेकिन हम अपने विश्वास के द्वारा पाप में रहते हुए हम यीशु मसीह और ईश्वर को ठुकराते हैं। ईश्वर की योजना और उनकी शिक्षा के बिल्कुल विपरीत जीवन जीते हैं। यदि हमने ऐसा किया है तो निश्चय ही पाप किए हैं। आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए, संपूर्ण जीवन को प्रभु के समक्ष प्रकट कीजिए।
जिस प्रभु ने आपको चुना है, जिस प्रभु ने आपको बुलाया है, जिस प्रभु ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा मेल कराया है, आपको इस वक्त बुलाया है। वचन में पढ़ते हैं, जब तक ईश्वर आकर्षित किसी को नहीं करेगा, कोई ईश्वर के पास आ नहीं सकता। जब तक ईश्वर किसी को वरदान नहीं देगा, तब तक वह ईश्वर के पास आ नहीं सकता। निश्चय ही हम ईश्वर के वरदान को प्राप्त किए हैं। आइए प्रभु के सानिध्य में रहते हुए और पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रवेश करने से पहले हम अपने संपूर्ण जीवन की परख करें। पाप से जब हम अपने आप को दूषित और धूमित किए हैं, अशुद्ध किए हैं, अपवित्र किए हैं, तो उनके प्रति माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और आइए हम बड़ी भक्ति के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए व्यक्तिगत रूप से मौन ही मौन अपने निजी निवेदनों को प्रभु के सामने प्रकट करें। प्रभु हमारे मन और हृदय को जानते हैं, मन और हृदय में उठने वाले भावों और तरंगों को जानते हैं। जब से हम पुकारते हैं, हमारी पुकार को सुनते हैं। इसी विश्वास के साथ अपने निवेदन को प्रकट कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को धर बनाने वाली ईश्वर की आत्मा आपके होठों को स्पर्श करे, ताकि आप मुक्ति का संदेश सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20। पाठ का मूल संदेश है, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और
समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी। इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है! उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 वाक्यांश 33 से 39 तक। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े के पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने दोनों पाठों को सुना है और दोनों पाठों के द्वारा हमारे लिए संदेश है। प्रथम पाठ के द्वारा संत पौलुस इस बात को बताना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए एकमात्र ईश्वर है, यीशु मसीह और उनके पिता। और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं संपूर्ण रूप से उनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वे ईश्वर के हो जाते हैं। और इसके विषय में ईश्वर ने स्वयं कहा कि अपने पुत्र यीशु के द्वारा उन्होंने मेल कराया है हम मनुष्यों को। इस बात को हमें एक एक विश्वासी को एहसास करना पड़ेगा, प्रभु से जुड़े रहना पड़ेगा।
इसलिए सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे जुड़ा रहता है वह बहुत फलता है। जी हाँ, जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, फल उत्पन्न करते हैं, हमारा फल सार्थक होता है, अर्थपूर्ण होता है, मीनिंग होता है। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहाँ पे मुख्य रूप से दो बातें कही गई हैं। पुराने चीज़ों को नए चीज़ों के साथ नहीं रखा जाता, नए चीज़ों को पुराने चीज़ों के साथ नहीं रखा जाता। यदि ऐसा होता है तो निश्चय ही क्षति पहुँचती है। ठीक उसी प्रकार हम मनन चिंतन कर सकते हैं। हम पापमय जीवन को पवित्र जीवन के साथ मिला नहीं सकते हैं और पवित्र जीवन को पापमय जीवन में बदल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता है तो निश्चय ही हम विनाश में रहेंगे, क्योंकि पाप का वजह मृत्यु है। पाप का वजह, पाप का वेतन, पाप का रिजल्ट, पाप का असर विनाशकारी है। हमें पूर्ण रूप से प्रभु में जुड़े रहते हुए नयापन होना है, जीवन में नयापन लाना है, और इसके लिए हमें ईश्वर की आशीष और कृपाओं की ज़रूरत है। हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि हम अपने जीवन में बिल्कुल नयापन ला सकें। ईश्वर हमें आशीर्वाद दें। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। युनिदास से हम लेके आए हैं, तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख पावे तेरे दर्शन से। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी, श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनके मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हम पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवा निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवरी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। तेरा मेरा जो है नाता वो प्यारा, हे विधाता तू अंधेरे वो मिटाता, तू उजाला लेके आता। एक है मेरा तू स्वामी, तू दाता। मेरे भगवन दिल में आओ, मेरे दिल को अपना समझो। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। मेरा दिल तेरा घर, घर में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और अपने भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर